स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की 2025 की कक्षा 10वीं की 2025 की यूपी बोर्ड की जो एग्जाम होने वाली है कक्षा 10वीं का जो विषय हिंदी है, क्या विषय हिंदी है, उसके विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे। हिंदी में हमारे जो 70 नंबर के अंक यानी 70 नंबर का जो प्रश्न पत्र आएगा वह किस बेस पर आएगा या फिर कौन से चैप्टर से कितने नंबर का अंक पूछा जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले देखिए कि इस विषय में हिंदी विषय में 70 अंकों का लिखित परीक्षा होगी। इस हिंदी विषय में 70 अंक का लिखित पेपर होगा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन रहेगा। यानी कि 70 नंबर का आपको लिखित परीक्षा देनी होगी और 30 नंबर आपके विद्यालय की तरफ से मिलेगा, जो कि विषय हिंदी क्या रहेगा, विषय हमारा हिंदी है। तो हम चलिए एकदम फुल टू डिटेल जानते हैं कि कक्षा 10वीं का जो विषय सिलेबस है वह किस चैप्टर में कितने नंबर का अंक का एग्जाम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप डाल लीजिए क्रम संख्या, उसके बाद दूसरा लिखिएगा विषय, तीसरा लिखिएगा अंक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कक्षा 10वीं का जो यूपी बोर्ड का एग्जाम 2025 में होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विषय हिंदी में जो एग्जाम होगा, जो प्रश्न पत्र आएगा, जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका, उसके लगभग दो भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में बांटा जाएगा। पहला खंड अ होगा, दूसरा खंड ब होगा। तो लिखिएगा खंड अ में क्रम संख्या 1 यानी प्रश्न नंबर 1 जो आएगा वो हमारा उस विषय किस विषय के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 1 में विषय पूछा जाएगा कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय यानी कि शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग के बारे में पूछा जाएगा, जो कि 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का होगा। और जो हमारा खंड अ है, खंड अ है वह 20 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? खंड अ लगभग 20 नंबर का रहेगा और खंड ब कितने रहेगा? 50 का रहेगा। ओके, तो पहले प्रश्न जो हमारा आएगा एग्जाम में, पहला प्रश्न रहेगा 5 नंबर का। ओके, तो दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी कि पहले वाले में गद्य पूछ लिया था, दूसरे वाले में क्या पूछेगा? पद्य पूछेगा। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय या इसमें पूछेगा रीति काल एवं आधुनिक काल के बारे में, जो कि 5 नंबर का ये भी प्रश्न हमारा आएगा। तीसरा है हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व, पहला रहेगा क ख, ये 3 पॉइंट में डिवाइड आपको देगा, क ख ग, ठीक है। तो पहला रहेगा पूछ लेगा कि रस में रस का हास्य रस क्या है, करुण रस क्या है, परिभाषा है, उदाहरण देके बताइए, जो कि एक एक नंबर के रहेंगे, टोटल 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। अगला लिखिए ख, हमारा तीसरा है काव्य सौंदर्य के तत्व। तीसरा है हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें ख में पूछा है कि अलंकार, यानी कि अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण, ये भी एग्जाम में 1 नंबर का आएगा। ओके, तो तीसरे का जो ग है हमारा, हमने बताया शुरू में कि तीसरा जो प्रश्न रहेगा उसमें 3 पॉइंट दिए जाएंगे, क ख ग। तो ग में रहेगा छंद, इसमें सुरठा क्या है, सुरठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखना होगा, ये भी एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, तो चौथा जो प्रश्न रहेगा हमारा, चौथे में पूछा जाएगा कि हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, ये टोटल 3 नंबर का रहेगा, जो कि एक एक प्रश्न का रहेगा। जैसे पहला उपसर्ग में पूछ लिया, समास पूछ लिया, क्या पूछेगा? पहला उपसर्ग, समास, तद्भव, ठीक है। इसे उपसर्ग रहेगा अ, न, अनि, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सब रहेंगे, ठीक है। फिर पांचवें प्रश्न पूछा जाएगा कि संस्कृत व्याकरण एवं संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद और युष्मद, ये 1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक। तो छठा प्रश्न है हमारा वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप भी हमारे एग्जाम में छठे प्रश्न के रूप में आएगा, जो कि 1 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, तो सातवां प्रश्न है हमारा वाच्य का प्रयोग। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा और 1 नंबर का आएगा। आठवां प्रश्न रहेगा हमारा पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, ये 1 नंबर का एग्जाम में हमारा आएगा। ये था हमारा खंड अ का पूरा, जो कि एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं खंड ब में। तो खंड ब में ये 50 नंबर रहेगा एग्जाम में। कितने नंबर का? 50 नंबर का होगा। जो भी हमारा कक्षा 10वीं का लिखित पेपर होगा उसमें खंड ब में जो प्रश्न यानी खंड ब रहेगा उसमें 50 नंबर के पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा का। ओके, इसमें पहला प्रश्न रहेगा हमारा खंड ब का, पहला रहेगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक।
गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये टोटल 6 नंबर रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का रहेगा। ओके, तो दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा पद हेतु निर्धारित क्या? दूसरा रहेगा पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या किया था? इसमें गद्य हेतु कर दिया था, इसमें क्या कर दिया? पद हेतु कर दिया था। ओके, तो पद्यांश और गद्यांश, गद्यांश वाला भी 6 नंबर रहेगा, पद्यांश वाला भी हमारा 6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो तीसरा है हमारा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ। क्या? संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। ये एग्जाम में 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो चौथा है हमारा संस्कृत पद्यांश। क्या? चौथा है संस्कृत पद्यांश। देखिए, तीसरा था संस्कृत गद्यांश, चौथा क्या? संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये भी एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब 5वां हेडिंग लिखिएगा, 5वां हेडिंग डालिए। हमारा 5वां लिखिएगा, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण, यानी चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। ये एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, तो छठा प्रश्न रहेगा हमारा कि निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय। लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, और यह जो छठा प्रश्न रहेगा उसमें क और ख दो पॉइंटों में बांटा रहेगा। तो ख में रहेगा कि निर्धारित पद खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय लिखिए। खंड का छठे के क में क्या लिखना है? जीवन परिचय लिखना है, लेखकों का जीवन परिचय लिखना है। और ख में क्या लिखना है? कवियों का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, क में लिखना है लेखकों के विषय में, और ख में लिखा है कवियों के जीवन के परिचय के विषय में लिखना है, और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। ये भी एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो 7वां है हमारा संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु। क्या? संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। कहने का अर्थात कि आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है अपने कक्षा 10वीं का जो भी विषय है हिंदी का, ऐसा श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आया, उसे छोड़कर आपको कोई दूसरा अन्य एक श्लोक लिखना है। इसमें एग्जाम में 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न रहेगा आपका पत्र लेखन, जो कि एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए 9 है हमारा संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये एग्जाम में टोटल 2 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का पूछा जाएगा। 10वां हमारा निबंध रचना, यानी कि आपको निबंध दिया जाएगा और बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे हो गया वैज्ञानिक पर निबंध लिखिए, सामाजिक धार्मिक या संस्कृति पर निबंध लिखिए, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या के विषय में निबंध लिखिए, या स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित पर आपको निबंध लिखना होगा। यानी कि आपको जो लास्ट वाला प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 10वां, किसका? खंड ब का प्रश्न नंबर 10वां रहेगा। ये जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें कि बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे जिसके विषय में आपको लिखना होगा। ये टोटल एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? ये एग्जाम में टोटल 7 नंबर का पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कक्षा 10वीं का विषय है, यानी कि एग्जाम में कक्षा 10वीं का जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह लिखित पेपर 70 नंबर का होगा, जिसमें 70 नंबर को यूपी बोर्ड ने 2 भागों में डिवाइड किया। किसमें भागों में? 2 भागों में डिवाइड कीजिए। पहला हो गया खंड अ। क्या? पहला खंड अ, दूसरा खंड ब में बांटा है। ठीक है, तो अ जो रहेगा वो 20 नंबर का पूछा जाएगा, जो ब रहेगा वो 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो हमने अभी नोट कर लिया, हमने जान लिया कि कक्षा 10वीं का जो विषय हिंदी है वह 20 नंबर में 20 नंबर कहां से पूछे जाएंगे और 50 नंबर कहां से पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा संपूर्ण, यानी कि पूरा कंप्लीट कक्षा 10वीं की हिंदी का पूरा सिलेबस का विषय सूची और मार्क्स का जानकारी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 में।